बंगाल की राजनीति इन दिनों फिर से गर्म है। वजह है चुनाव आयोग का एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसे कई लोग सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया मान रहे थे, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि वोटर लिस्ट की ये कार्रवाई बंगाल में बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर रही है। ममता बनर्जी इसे खुले तौर पर वोट बैंक को निशाना बनाने की साजिश बता रही है, जबकि बीजेपी इसे अवैध घुसपैठिए को हटाने का जरूरी कदम मान रही है। बंगाल में वोटर लिस्ट का इतिहास हमेशा विवादों से भरा रहा है। यहाँ 7 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं और अगर इनमें से 5 से 10% नाम हटते हैं तो इसका सीधा असर टीएमसी के उस मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ेगा जो उनकी जीत की रीढ़ माना जाता है। 2021 में टीएमसी को 48% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी 38% पर रुक गई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा नतीजों ने बता दिया था कि बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अगर एसआईआर की वजह से लाखों अवैध नाम कटते हैं तो ये बढ़त और भी मजबूत हो सकती है। एसआईआर का दूसरा चरण 4 नवंबर को शुरू हो चुका है। बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ घर घर जाकर नामों की जांच कर रहे हैं। सीमावर्ती जिलों मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर में सबसे ज्यादा खलबली है। रिपोर्टें कहती हैं कि यहाँ हजारों लोग बॉर्डर की ओर भागते देखे गए, जिसमें साफ है कि घुसपैठ का पुराना आरोप सिर्फ आरोप नहीं बल्कि जमीन पर दिखने वाली हकीकत है। टीएमसी का दावा है कि एसआईआर के नाम पर मुस्लिम वोटरों को चुन चुन कर हटाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने 20 नवंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पत्र लिखकर एसआईआर रोकने की मांग भी की थी, लेकिन बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी कहते हैं कि ये कार्रवाई लोकतंत्र का सफाई अभियान है और ममता सिर्फ अपनी राजनीति बचाने के लिए डर फैला रही हैं। जानकारों की माने तो अगर एसआईआर से 20 से 30 लाख नाम हटे तो इसका सबसे ज्यादा असर उन्हीं इलाकों में पड़ेगा जहां टीएमसी को 80 से 90% मुस्लिम वोट मिलते हैं। दूसरी तरफ मटुआ समुदाय जो बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी हैं, पहले ही एससीए के चलते बीजेपी की तरफ झुक चुका है। इससे समीकरण और ज्यादा बदल सकते हैं। ममता बनर्जी लगातार कह रही है कि राज्य में कोई नागरिक बाहर नहीं निकाला जाएगा, लेकिन राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ये बयान उल्टा भी पड़ सकता है। असल में कोई भी स्थानीय समुदाय, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, बाहरी लोगों को अपने संसाधनों पर कब्जा पसंद नहीं करता। राजस्थान में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी के साथ हुआ विवाद इसका उदाहरण है। बंगाल का लोकल मानस भी इसी मनोविज्ञान से चलता है। ऐसे में एसआईआर का समर्थन राज्य के कई हिस्सों में बढ़ता दिखाई दे रहा है। चुनाव बस 3-4 महीने दूर हैं और एसआईआर ने माहौल में और तनाव भर दिया है। बीजेपी इसे मिशन 160+ का हथियार बना चुकी है, वहीं टीएमसी इसको वोटबंदी और साजिश बताकर मैदान में डटी है। पर इतना तय है कि एसआईआर ने चुनावी ध्रुवीकरण को चरम पर पहुंचा दिया है और ये मुद्दा आने वाले चुनावों की दिशा भी तय करता है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।